बापूजी, क्या भूत प्रेत ज्ञानी आत्माओं को, जिसके अंदर परम प्रकाश है या प्रकाशित आत्मा जो पावरफुल है, उसको देख के भाग जाते हैं? देखो, जो पावरफुल आत्मा है उसका ओरा बहुत पावरफुल होता है। ओके। हाई क्वालिटी आत्मा है ठीक धरती है। पर, हाँ। तो उसका ओरा एकदम या तो गोल्डन होता है या वाइट ओरा होता है। हम्म। तो ऐसे ऐसे ओरा वाले से दूर भाग जाता है कि यह हाई क्वालिटी आत्मा है। ठीक है। मगर जिनका नेगेटिव आत्मा है, नेगेटिव सोच है, तो उसका ओरा सूक्ष्म शरीर नेगेटिव होता है, ब्लैक ओरा होता है। क्या होता है? तो ब्लैक ओरा वालों में वो प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए ऐसी आत्माएं, भूत प्रेत योनि वाली आत्माएं कमजोर आत्मा को ही अपना शिकार बना सकती है। 100%। पावरफुल आत्माओं को नहीं कर सकती। अगर जो कोई भी आत्मा आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए, हाँ। जिनको गीता ज्ञान हो, हम्म। गीता ज्ञान और आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो, हम्म। तो आत्मस्वरूप की स्थिति जब बन जाए, मैं आत्मा हूं और परमात्मा को, गीता ज्ञान मतलब जो कहा है ना, आत्मस्वरूप बन भूत परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सारे विकर्मों का विनाश कर दूंगा, अंत में तुम्हें उच्च परम धाम ले जाऊंगा। ठीक है। तो जो आत्मस्वरूप की स्थित रहता है और ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊंचते ऊंच परम धाम में, केवल हमारा ब्रह्मांड में नहीं, महाब्रह्मांड गैलेक्सी में भी नहीं, यूनिवर्स माना परम महाशिव भी नहीं, समझ में आए, शिव महाशिव परम महाशिव भी नहीं, मल्टीवर्स भी नहीं, इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी से डायरेक्ट पावर लेती है, उनसे उस परम धाम में याद करती है उसको। तो आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करती है, तो आत्मा में इतनी पावर आती है, इतनी पावर आती है, और इतनी पावर आती है कि उसके ओरे में काफी पावर, परम तत्व की पावर होती है। तो ऐसी आत्माएं उनसे दूर भागती है। और वो आज अगर हमने एक मंत्र दिया है, परम शांति के वाइब्रेशन पे है, तो महामंत्र है ना वेद की, परम 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 महाशांति सोचो बोलो। जी जी। तो परम शांति के वाइब्रेशन जहां जाएंगे, चाहे घर में हो, कहीं भी बाहर हो, तो ऐसी भूत प्रेत की आत्माएं वहां से भागी जाएंगी। परम शांति के वाइब्रेशन परम शांति के वाइब्रेशन में इतनी शक्ति होती है, उसमें इतनी शक्ति होगी, तो नेगेटिव आत्माएं वहां से भाग जाती है, वो रह नहीं पाती वहां आत्माएं। इसलिए हमेशा जिनको इनके बचना सरल उपाय है, आत्मस्वरूप बन को, परमात्मा को याद करो, गीता ज्ञान लो। मतलब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मेरे पे जादू कर दिया है, मेरे पे भूत छोड़ा है, किसी ने मुझे तंग किया है, तो उन आत्माओं को जो है वो परम शांति की अवस्था में जाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, परम प्रकाश उतारना चाहिए, असली मेडिटेशन वो आज सिखा रहे, वो मेडिसिन वो नहीं, मेडिटेशन नहीं है, सब उल्टा पुल्टा सिखा रहे हैं। राजयोग सीखना चाहिए, आत्मस्वरूप परमात्मा के याद। मैं सभी अपने श्रोताओं को कहूंगा, बापूजी का एक बढ़िया वीडियो है 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, और मेडिटेशन का हमारा पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें 20 वीडियोस है, वो लोग देखें और घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बापूजी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये भूत प्रेत एंजल कौन सी दुनिया से आते हैं? देखो, भूत प्रेत जो ये सब यहाँ धरती पर ही रहने वाले हैं, तो ऊपर दूसरी दुनिया में नहीं जा सकते। और बापूजी, मैंने जब एक टीबी जोशुआ का एक वीडियो देखा था, तो उसको पूछा कि वो जिसके अंदर भूत आए हुए थे, उसको पूछा कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया? तो उसने कहा मैं रेड सी से आया हूँ, मतलब ये समुद्र जो है मैं वहां से आया हूँ। तो समुद्र तो धरती पर ही है ना। हाँ, पर तो समुद्र के ऊपर 10-20 फुट ऊपर रह सकते हैं। ओके। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कई बार जैसे जंगलों के अंदर कहा जाता है कि बहुत भूत प्रेत रहते हैं। हाँ, वो तपस्या करते हैं जंगलों में बैठकर। ओके। तो ऐसी तरह उससे कहा कि हम समुद्र से आए हैं, कोई कहता है समुद्र के अंदर से आए हैं, मतलब ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है कि मतलब एक नई चीज लगती है बंदे। समुद्र के अंदर भूत प्रेत नहीं रह सकते, मगर समुद्र के ऊपर 10 फुट 20 फुट 25 फुट 50 फुट हवा में रह सकते हैं, हवा में तैर सकते हैं। तो ये जंगलों में तपस्या करते हैं, मंदिरों में जाके तपस्या करते हैं, जहाँ रामायण महाभारत की कथा होती है वहां सुनने जाते हैं ऐसी आत्माएं। अपने आप को सुधारने की कोशिश करती हैं ऐसी प्रेत योनि वाली आत्माएं भी, मगर उसको ज्ञानी तो ज्ञान, जैसे अज्ञानी लोगों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता ना। हाँ। जैसे लोग नहीं भागते ज्ञान मार्ग में। हाँ, ज्ञान सुनना हो तो उनका मन ही नहीं लगता, मन ही नहीं, भाग जाएगा उठ के। तुम ज्ञान सुना होगा तो उठ के भाग जाएगा। सच बात है, ज्ञान मार्ग। तो ऐसी थर्ड क्लास क्वालिटी आत्माओं को कभी कभी, मगर वो अच्छी जगह नहीं जाते। बेहद की आत्माओं को क्या ये नुकसान कर सकती है? बेहद की आत्माओं को तो कोई उसका ओरे में भी नहीं आ सकती। चलो, ये तो बढ़िया। तो क्या भूत प्रेत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे कोई गंदा इंसान कोई अच्छा काम कर सकता है? हाँ, उम्मीद भी नहीं रख सकते ना उनसे। तो वही तो भूत, ऐसी आत्माएं तो भूत प्रेत बनी है ना, मरी है ना। अच्छा बाबूजी, अब मैं यहाँ पे मैंने जो एक सीरियल देखी थी, यूट्यूब में एक चैनल है जी हिंदुस्तान करके, उसमें बाबा वर्ल्ड करके उन्होंने एक एपिसोड बनाया है। तो उसमें जो एंकर है, जो लेडी एंकर है, वो एक महिला तांत्रिक के पास जाती, उसका नाम था शिवानी दुर्गा। तो वो लेडी ने उसने बोला कि ऐसा भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता,
तो उसने कहा ठीक है मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। एक उन्होंने एक आटे की गुड़िया बनाई और जो एंकर थी उसके सिर में से एक हेयर, एक बाल लेके उसके अंदर डाल दिया गुड़िया के अंदर, और उसने बोला कि देखो अब तुम्हारा डीएनए जो है इस गुड़िया के अंदर आ गया है। फिर उसने फिर अपना आंखें बंद करके उस एंजल को बुलाना शुरू किया जिससे उसका कनेक्शन है, और फिर उस एंजल को बुला के उसने प्रैक्टिकली असर करके दिखाया कि मतलब वो वुडू जानती है वो लेडी, तो वो ये कहती है कि ये वुडू से लोगों को हील किया जा सकता है और दुखों को भी ख़त्म किया जा सकता है। उसने एंजल बुला के जो चमत्कार दिखाया उसमें मतलब वो जो गुड़िया थी उसके हाथ मोड़ा तो वो जो एंकर बैठी थी उसके हाथ में दर्द हुआ। फिर उसने बोला कि देखो तुम्हें मैं सिर दर्द करके दिखाऊं, तो उसने उसका सिर वाला हिस्सा दबाया गुड़िया का, तो उसका सिर में दर्द होने लगी, तो एंकर एकदम डर गई। तो उसको ये अनुभूति हुई कि नहीं ये चीजें सच है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो ये बात सही है ना, क्योंकि जैसे ये जो तांत्रिक है ना, उसके एक गुड़िया जैसी बनाते हैं, आटे की भी बनाते हैं, और उसमें भी सुई चुभोते हैं तो उसके शरीर में दर्द होगा वहां, तो उसके अंदर आत्मा रेज मार के कराती है, उसके साथ भूत प्रेत योनि होती है ना, जहां जहां ये करती जाएगी वहां वहां रेज मार के उसको उसी जगह पर परेशान करेंगे, या तो उसमें प्रवेश करके परेशान करेंगे। उसके पास कई आत्माएं होती, कई हजारों आत्मा होती है ऐसे तांत्रिकों के पास, ऐसे जी तो करते हैं। तो वो भूत प्रेतों से ये काम करवाती है दुख देने का, जहां जहां भी वो उसको करती है ना, खील ठोकती है, इधर करती है, करती है, तो वहां दुख दर्द तुरंत क्रिएट करा देती है। वगैरह काम करती है भूत प्रेत आत्मा ही कर सकती है। तो बाबूजी ये लोग ये भी दावा करते हैं कि ये तुम्हारा भला भी कर सकते हैं। अब क्या भला करने की उम्मीद कर सकते हैं? तो भी तांत्रिक को पूछो तूने भला किया? हाँ ये बात तो सच है। यहाँ दुनिया में पूछो ना, हाँ यहाँ तो ऊपर से तुम्हारे पास जाएगा कि भाई मेरे पास ये किसी ने तांत्रिक किया है, मेरे को बचाओ। हाँ तो अपने 4 भूत और छोड़ देंगे, उसके बाद पहले के 3 भूत थे, हाँ, अब बाद में उसके 4 भूत और भी फंस जाएगा। तांत्रिकों के चक्कर में ऐसा कई घर बर्बाद होते हुए मैंने देखे हैं। इसलिए कभी भी ये मैंने एक बार सुना कि एक लेडी थी वो तांत्रिक के पास गई कि भाई मेरा घरवाला शराब बहुत पीता है उसको बचाओ। तो वो उसने उसकी शराब मिटाई तो फिर वो जुआ खेलने लगा। फिर उससे बोला कि भाई जुआ बहुत खेलने लगा है तो उससे बचाओ। तो जुआ बंद किया तो कुछ और करने लगा। तो मतलब ये जो है ये चीज़ें जो है चलती रहती है। कभी वो एक भूत निकाल के दूसरा डाल देते हैं, तीसरा डाल देते हैं, और बंदा जो है इनके चक्कर से बाहर ही नहीं निकलता। तांत्रिकों का नहीं तो धंधा कैसे चलेगा? काम तो उल्टा है, लोगों को ठगना। बाबूजी जो आसाम में जो मयांग जो गांव है वहां पे एक देवी थी माँ एर ओंगा करके। वो देवी मतलब ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में किसी को पीठ दर्द हो या कोई भी दर्द हो तो वो वहां पे तांबे की थाली लगा के वो उसका दर्द खत्म करते थे। क्या ये सब चीजें पॉसिबल है? पहले देवियां करती थी, ये देवी है, ठीक है, ये भूत प्रेत नहीं है। देवियों को भूत प्रेत नहीं कहेंगे, देवियों में और भूत प्रेत में बहुत फर्क है। हाँ हाँ, भूत प्रेत तो एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्मा है, जैसे आपके गुंडे है ना। हाँ हाँ हाँ, एक गुंडे मर जाते तो भूत प्रेत बनते हैं ना। बिल्कुल। और जो देवियां होती जो अच्छा काम करती, जिन्होंने संसार को अच्छा काम किया, ऐसी देवियां जब सूक्ष्म जगत में होती हैं, जो पहले भी मनुष्य अवतार में आई होगी, तो ऐसी आत्माएं सूक्ष्म जगत में रहती हैं, मगर वो फिर थोड़ा ऊपर रहती है, ऊपर के लोक में रहते हैं, 1000-2000 किलोमीटर के ऊपर में लोक में रहते हैं। तो बाबूजी ये जादू विद्या और ये सब कौन से युग से शुरू हुआ इस धरती पे? जब यहाँ मनुष्य धीरे धीरे, जादू विद्या तो देखो सत्युग में तो जरूरत नहीं थी, त्रेता के अंत में ये सब कुछ शुरू हुआ, जब जब मनुष्यों को दुख दर्द शुरू हुआ। क्या ये रामायण महाभारत हो रहा था धरती पे तब ये विद्याएं थी या ये सब हो रहा था? देखो रामायण हुआ त्रेता के अंत में, तब से मेरे ख्याल से तब से शुरू हुआ। ओके, तब से उससे ऊपर भी, क्योंकि रामायण के वक्त भी ऐसी तांत्रिक अघोरी शक्तियां थी ना, जो राम ने नहीं ताड़का को मारा था। ठीक है, तो ताड़का को क्या कहेंगे? भूत प्रेत योनि वाली ताड़का कहेंगे, राक्षसी नहीं थी बड़ी। हाँ, तो उसी टाइम भी राक्षसी तो थी ना। तो सतयुग तक नहीं होगा, बाकी त्रेता में थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया होगा। वहां रजो प्रधान होती है, सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं होती हैं। तो जब सतो प्रधान आत्माएं मर जाती है तो ऐसा कार्य नहीं करती। जब रजो प्रधान में भी रजो हो जाती है, रजो में भी गिर जाती है, रजो प्रधान में भी जब वो आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, तब तो त्रेता के मिडल से ये काम शुरू हो गया होगा। क्योंकि रामावतार में थी ना, जब हनुमान भी श्रीलंका जा रहे थे, एक नहीं वो समुद्र राक्षसी निकली, उसको निकलने की कोशिश की हनुमान को। तो ऐसी उसी टाइम राक्षस भी थे, जब रावण भी राक्षस ही था, तो उसने भी कई, वो तो ब्राह्मण बताया जाता है ना बापू जी। रावण तो ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा विद्वान था,
मगर उसने शिव की जो उपासना की थी, शिव ने जो वरदान दिए थे, उसने शक्ति का दुरुपयोग किया ना। जैसे असुर भी ब्रह्मा का वरदान लेकर असुर बन जाते हैं, तो अपनी शक्तियों का जो वरदान मिला है उसका दुरुपयोग करते हैं ना। तो ऐसी तरह सत्युग त्रेता के बीच में से शुरू हुआ, और ऐसी आसुरी वृत्ति वाले धरती पर ऊपर से मनुष्य आते गए, ऊपर से मनुष्य बनते गए, ऊपर से सूक्ष्म अवतरण से। ठीक है। तीसरे चौथे लोक से भी गिर गए नीचे, तो देवता भी गिर गए, तो मनुष्य बनने लगे, मन नहीं है, क्योंकि अंत में तो आत्मा की शक्ति डाउन हो जाएगी, तो देवता भी मनुष्य बन जाएंगे। ऊपर में चौथे लोक वाले भी नीचे गिरते जाते, ऊपर नहीं जा सकते ना, तो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए धरती पर फिर मनुष्य आज तो धरती पर जो मनुष्य आए या सूक्ष्म अवतरण है, वो दूर दूर से अनंत कोटि ब्रह्मांडों से भी आए, गैलेक्सी से भी आए, यूनिवर्स से भी आए, मल्टीवर्स से भी आए, कई कई दूर से हमारे धरती पर आए हैं। तो ऐसी कई आत्माएं जो नेगेटिव बहुत गिर जाती हैं, तो ऐसी बहुत पुरानी आत्माएं भटक रही हैं, कई 1000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी ऐसी आत्माएं भटक रही है, उसको कोई किनारा नहीं मिलता। तो मगर आत्मा जो गीता ज्ञान चले, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। तो आपका मतलब ये है कि अगर हम अपने अंदर परम प्रकाश को, परम लाइट को उतारें, अपने ओरा को मजबूत कर दें और अपनी आत्मा में पावर भरे, और ये जो भी सबसे पहले जो दुख बैठता है मन में जब डर पैदा हो जाता है, तब हमें छोटी सी चींटी से भी डर लगने लग जाता है। तो ये जो अगर ये डर हम अपनी बुद्धि से हटा दें कि हम बेहद की आत्मा है, हम पावरफुल आत्मा है, तो मेरे ख्याल ये भूत प्रेत तो हमारे इर्द गिर्द आएंगे भी नहीं, हमें तंग करने की बात तो बहुत दूर रही। आप क्या कहेंगे? ये भूत प्रेत कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा है, हाई क्वालिटी आत्माओं को कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। चाहे तांत्रिक 1000 भूत भेज दे तो भी नहीं कर सकता। और जो आत्मा गीता ज्ञान को मानता है, ठीक है, तो मतलब जो परमात्मा में बिलीव करता है, हाँ, तो उस आत्मा को जो है वो हमेशा पावर मिलती रहती है परमात्मा से, और वो सभी को नहीं, आत्मस्वरूप स्थित होने के बिना पावर नहीं मिलती। ओके, तो आपका मतलब है कि बार गीता पढ़ ले, 1000 बार गीता पढ़ ले, ठीक है, मगर आत्मस्वरूप हुए बिना, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान बन गई है ना। हाँ, आत्मा तमो प्रधान बन गई, सतो रजो तमो बन गई। ठीक है। तो आत्मा के अंदर पावर चाहिए ना। अब पावर तो पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो पावर आएगी ना। तुम्हारी बिजली कहाँ से कनेक्शन होगा? पावर हाउस से तो बिजली आएगी ना जी। तो पावर हाउस कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी ही पावर हाउस है। तो आत्म स्वरूप में जीने की प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, ताकि ये सभी जंजाल से आत्मा जो है दूर रहे। आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी के उच्च परम धाम में याद करो, उससे पावर लो, कनेक्शन जोड़ो, योग करो, याद करो, पावर आएगी। पावर आएगी तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा, पूरा अच्छा होगा, और तुम इसके साथ साथ परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। जी जी जी। परम 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 शांति है, परम परम शांति है, बिल्कुल, ये वाइब्रेशन फैलाओ, तो घर के अंदर भी परम शांति वाइब्रेशन फैलेंगे। परम तत्वों के साथ परम शांति वाइब्रेशन जाएंगे, तो पूरा घर परम शांति में हो जाएगा। आपस परिवार में प्यार बढ़ेगा, जो तुम्हारा दुश्मन है वो भी मित्र बन जाएंगे। ठीक है। लोगों को तुम्हारे से शक्ति का एहसास, घर में से भूत प्रेत होंगे तो भाग जाएंगे। हाँ, घर में भूत प्रेत के कहीं भी आसपास के 1 किलोमीटर तक तुम्हारी शक्ति बढ़ती जाएगी, तो सब भाग जाएंगे वहां, या मुक्त हो जाएंगे आत्माएं ऐसी। तुम्हारी पावर इतनी होगी, परम शांति के वाइब्रेशन में इतनी शक्ति होगी, या तो मुक्त हो जाएंगे या तो भाग जाएंगे। कमजोर हो गए तो मुक्त हो जाएंगे, और या तो डर कर भाग जाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों को, हाई क्वालिटी आत्माओं को, बेहद की आत्माओं को, ऐसे लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, और हमेशा ही आत्मस्वरूप में कर्मयोगी बनना है। गीता में कर्मयोगी बोलना है, चलिए, कर्म बंधन में नहीं आना है, कर्मातीत अवस्था की ओर जाना है।